संविदा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति का मामला सामने आने के बाद अब सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं सरकार उनसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित ना कर दे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जल संसाधन व इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को एक ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय सहित कई सरकारी विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों के बंगलों पर कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से अपनी सेवाएं अस्थायी कर्मचारी के रूप में दे रहे हैं। इन्हें स्थायी करने के बजाय राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय उन्हें खटकने लगा है जो पिछले 30 वर्षों से इस आस में नौकरी कर रहे हैं कि वो भविष्य में नियमित कर्मचारी होंगे। अब अस्थायी कर्मचारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनके वर्षों की सेवा को दरकिनार कर उनसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित ना कर दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को अस्थायी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर के प्रभारी व प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को ज्ञापन सौंपा और अपनी सेवाओं को याद दिलाते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की। समस्या ये थी कि राजस्व विभाग भू अभिलेख के सभी स्थायी कर्मचारी थे और 1989 से लेकर आज तक जितनी भी सरकार बनी उन सबको ज्ञापन देते हुए आए हैं और अभी तक हम कोई कोर्ट वगैरह नहीं गए हैं। बाकी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी के वहाँ पे कार्यालयों पे सब करीबन 38 जने ड्यूटी दे रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना अनुरोध है कि राखी का त्यौहार भी आ रहा है और 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है बजट के चक्कर में। वो नियमितीकरण की मांग के लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था। ज्ञापन के माध्यम से बोलने आए थे कि 30-32 साल होने आ गए हैं तो कृपया हमारी ओर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करके इस पे नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। हालांकि अस्थायी कर्मचारी सरकार से ये मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। इंदौर के ही नेता के प्रभारी मंत्री बनने के बाद अब इन कर्मचारियों में आस जगी है कि उनकी बात अब सही फोरम पर रखी जाएगी। बहरहाल क्या बीजेपी सरकार इन मांगों पर गौर करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।